ये कहानी है ई के गांव की, जहां एक सास, उसके 2 बेटे और उसकी बहुएं रहती थीं। बड़ी बहू बहुत ही समझदार और अच्छी थी। वहीं छोटी बहू बहुत ही घमंडी थी। वह अपनी सास को घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देती थी, ना उनसे ठीक से बात करती थी। तभी एक दिन अचानक, बहू, अरे ओ बहू, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ बनाया भी है या नहीं? बहू कमरे के अंदर आती है और कहती है, पर माँ जी, खाने को तो कुछ भी नहीं है। मैं बाजार से आ रही थी तब मेरा बैग फट गया और सारी सब्जियां गिर गई, इसलिए मैंने सिर्फ चावल ही बनाया। तभी ये सारी बातें सुनकर छोटी बहू भी कमरे के अंदर आती है और कहती है, सुनकर बड़ा दुख हुआ माँ जी, पर अगर मैंने खाना बनाया होता तो मैं आपको जरूर दे देती। इतना कहकर छोटी बहू वहां से चली जाती है। और फिर अगले दिन बहू, अरे ओ बहू, आई माँ जी, ये ले तेरी सब्जियां और अब इनमें से ही कुछ बना ले बेटा, बड़ी भूख लगी है। और सुनीता बैग लेकर किचन में चली जाती है। चलो अब सब्जियां निकाल कर कुछ बना लेती हूँ। तभी उस बैग से एक रोशनी चमकती है और 2 नोटों की गद्दियां निकलती है। माँ जी, सुनील जी, जरा यहाँ आइए, देखिए। सुनीता की सास और उसका पति अंदर आते हैं। क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही हो? सुनीता, ये पैसे किसके हैं? कहाँ से आए? ये पैसे इस पर्स से निकले सुनील जी, जो माँ जी लेकर आई हैं। बैग से तेज रोशनी निकली और पैसे गिरे। माँ जी, मुझे लगता है ये पर्स जादुई है। सुनीता, हम इन पैसों से एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सुनील की यह बात सुनीता और उसकी सास मान लेते हैं। 3 महीने बाद जादुई पर्स से निकले हुए पैसों का सही उपयोग करके सुनीता, उसके पति और उसकी सास अमीर हो जाते हैं। जी, सुनते हो, जाकर पता क्यों नहीं करते कि जेठ जी इतने अचानक अमीर कैसे हो गए? तुम तो घर में रहती थी ना, तुमने ध्यान नहीं दिया, और वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज जाकर पता करती हूँ कि उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से। बस बहू, तुमने इस जादुई बैग से निकले पैसे का सही इस्तेमाल किया। तुमने समझदारी का काम किया है। हाँ जी, ये आप दोनों के सहयोग के बगैर नहीं हो पाता। और सुनीता और उसकी सास की ये बात अनीता सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे सुनीता और उसकी सास की यह बातें खिड़की से छुपकर सुनकर घर वापस आती है और अपने पति को बताती है। अभी जेठ जी के घर से आ रही हूँ, मैंने उनकी बातें छुपकर सुनी, तो वो लोग किसी जादुई बैग के बारे में बात कर रहे थे जिसमें से पैसे निकलते हैं। क्या कहा? इस बारे में तो मुझे पहले से ही शक था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो कहती हूँ आज रात ही जाकर हम उस बैग को चुरा लेते हैं। और रात के अंधेरे में अनीता और उसका पति सुनीता के घर जाते हैं, और जब सुनीता और उसका पति सो रहे होते हैं तब वह बैग चुरा लेते हैं। अनिल जी, वही बैग जादुई बैग है जिससे पैसे निकलते हैं। चलिए हम इससे पैसे निकाल कर देखते हैं, हम भी जेठ जी से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बैग से एक रोशनी चमकती है और बैग गायब हो जाता है। वो बैग कहाँ गया जिससे पैसे निकलते हैं? हमें पैसे नहीं मिलेंगे। अनीता और अनिल के मन में लालच होने की वजह से बैग गायब हो जाता है और वो हाथ मलते रह जाते हैं।